नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईए से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि आप ये बताइए, भारत देश में महिलाओं की जो सुरक्षा है वो कब तक सुनिश्चित की जा सकेगी, यानी महिलाओं को जो सुरक्षा का वातावरण है वो कब तक मिलेगा। ऐसी पिटीशन दाखिल की गई थी वुमेन सेफ्टी के ऊपर की। अब भारत में ऐसी स्थिति आ गई है कि महिलाओं को अपने राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग करनी पड़ रही है कि क्या हमें सुरक्षा, भारत में कब तक हमें सुरक्षा मिल पाएगी। ऐसी हालत आ गई है और ये पिटीशन दाखिल की गई थी जिसको लेकर के ये खबर चर्चा में आई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं आखिरकार वुमेन्स जो लॉयर एसोसिएशन है वो क्या है और अब तक जो रेप के आंकड़े आए हैं वो क्या कितने आए हैं और महिलाओं को ये जो पिटीशन क्यों दाखिल करनी पड़ी, इस खबर में समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले बात करें खबर की, तो खबर है दैनिक जागरण की तरफ से। इसमें कहा गया है कि देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण कब तक बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। ये जो जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो महिलाएं हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके द्वारा पिटीशन दाखिल की गई थी। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से और केंद्र से ये जो जवाब है उसकी मांग की थी। चलिए इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरे देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है और ये मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट वीमेन लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका पर जारी किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल कब तक मिल पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है नोटिस जारी किया है केंद्र और राज्यों को। हालांकि कोर्ट ने याचिका में की गई मांगों को कठोर और बर्बर बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि याचिका में सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक व्यवहार को लेकर के उठाया गया मुद्दा सही और विचारणीय है। यानी कोर्ट ने जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें याचिका में कुछ ऐसी मांग भी रखी गई थी जो कठोर हैं और बर्बर हैं, यानी हो नहीं सकता ऐसा। और याचिका में कुछ ऐसा भी कहा गया था कि सामाजिक परिवहन में और जो सामाजिक व्यवहार है उसमें जो मुद्दा उठाया गया है वो सही बताया कोर्ट ने और विचारणीय बताया। या सामाजिक परिवहन में इतना ही होता है कि महिलाएं और यात्रा करती हैं, उस वक्त उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये विचारणीय है और ये मुद्दा सही है, इस पर विचार किया जाएगा। और सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा के दौरान क्या ठीक है और क्या उचित है, इसका प्रचार होना चाहिए। और सार्वजनिक परिवहन में अच्छा व्यवहार ना सिर्फ सिखाने की चीज़ है बल्कि उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि अब तो विमान में भी अनुचित व्यवहार की जो घटनाएं वो रिपोर्ट हो रही हैं। यानी कि सामाजिक परिवहन में कोर्ट ने कहा है कि ये क्या अच्छा है क्या बुरा है ये लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। और अब तो बसों और परिवहन में नहीं, अब विमानों में भी ऐसी घटनाएं जो है रिकॉर्ड की गई हैं जो कि अनुचित हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, वो पब्लिकली रिकॉर्ड होती रहती है। तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो उनके खिलाफ सख्ती से पालन किया जाए उनका, और ऐसा अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और याचिका में जो मांगे रखी गई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टिप्पणियां और आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जनहित याचिका पर वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवन की दलीलें हैं उनके सुनने की बात दी है। और याचिका में दिए गए देशव्यापी दिशा निर्देश जारी करने की मांग के साथ ही ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सामग्री पर प्रतिबंध लगाने और यौन अपराध के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई है। और हालांकि कोर्ट ने याचिका में जो मांगे दी गई हैं उन सभी पर विचार करने से मना कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कुछ मांगे कठोर और बर्बर हैं। यानी जो दलीलें और जो मांगे रखी गई थी वो वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवन की दलीलें थी और उनमें कहा गया था कि जो ऑनलाइन वेबसाइट पर पोर्नोग्राफी और जो अनुचित सामग्री है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, और अगर ऐसा कोई दोषी पाया जाता है तो उसे नपुंसक बना दिया जाए, ऐसा इस याचिका में कहा गया था। कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए ये भी कहा था कि इसमें कुछ मांगे ऐसी भी हैं जो अनुचित हैं और कठोर और बर्बर हैं, इन पर जो है विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी जिन पर कोर्ट ने कहा कि इन पर ये मुद्दा सही है और इन पर जो सुनवाई की जानी चाहिए,
जैसे कि कोर्ट ने अभी हाल ही में हमने आपको बताया कि कोर्ट ने कहा था कि परिवहन में ऐसी अनुचित घटनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि अनुचित हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए और लोगों को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और महिलाओं की सार्वजनिक तौर पर जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, खास तौर पर पुलिस के जरिए। अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें कहा गया था कि अ, पुलिस के द्वारा ही एक ऐसा रेप किया गया था जिसमें पुलिस ने अपने आप को अविवाहित बता करके जो है लड़की के साथ रेप किया था। लेकिन कहने की बात यह है कि जो सुरक्षा के लिए बनाया गया है, यानी खाकी वर्दी जो सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वो ही ऐसा करे, खाकी की आड़ में अगर कोई आरोपी ऐसा करे तो क्या कोई उनसे क्या ही उम्मीद रखेगा। यानी रात्रि के दौरान खाकी लड़कियों के लिए खासतौर पर एक सुरक्षित माहौल होता है। यानी लड़कियां जब भी रात्रि में कहीं आती जाती हैं तो वो खाकी को देखकर उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। अगर खाकी ही ऐसा करे उनके साथ तो देश में उनके लिए कोई सुरक्षित माहौल नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। और इससे पहले महालक्ष्मी पवन ने देश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि आज 16 दिसंबर निर्भया हत्याकांड की बरसी है। यानी निर्भया एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ बर्बरता से उसका रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और उन्होंने कहा था कि आज यानी 16 दिसंबर को निर्भया हत्याकांड की बरसी है, यानी उसका स्मरण करने का दिन है। या तो इस दिन 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय एक युवती से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म और दरिंदगी की गई थी, जिसकी चोटों के कारण बाद में उसकी मौत हो गई थी। ये जो है उसका एक रिव्यू था जो कि जो वकील है महालक्ष्मी, उन्होंने कोर्ट को बताया था। महालक्ष्मी पवन ने कहा कि कानून तो कड़ा है और इसको कड़ाई से लागू करने का मुद्दा है। इस याचिका में उनकी मांग है कि देश भर में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाए और उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी होने चाहिए। याचिका में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की देश भर में घटी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यानी जो महालक्ष्मी पवन जो वरिष्ठ वकील है महिलाओं की सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि देश में कानून तो कड़ा है और इसका कड़ाई से जो लागू करना है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए महिलाओं और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रति जितने अपराध बढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। और उन्होंने ऐसे कई सारे घटनाओं का भी उसमें उल्लेख किया। चलिए इसके साथ साथ समझ लेते हैं जो वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है और इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो कौन कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट महिला वकील एसोसिएशन यानी SCWLA भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाली महिला वकील है, उनका एक संगठन है और यह एसोसिएशन 2013 में पंजीकृत किया गया था। यानी ये एक महिला वकीलों का एक संगठन है जिसे 2013 में पंजीकृत किया गया था। चल बात करते हैं इसके लक्ष्यों की। तो वंचित, दलित या संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों की सहायता करना, ये इसका एक उद्देश्य है। और इसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना, संविधान के सिद्धांतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो महिला वकील हैं उनके अधिकारों और सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा और उनका समर्थन करना, आम जनता के बीच न्यायालय के निर्णयों को समझना और उसको बढ़ावा देना, विभिन्न देशों में महिलाओं और बच्चों के अधिकार कानूनों के बारे में जानकारी फैलाना। और भारत की कुछ महिला जो वरिष्ठ वकील हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कि इंदिरा जयसिंह, पिंकी आनंद, करुणा नुंडी और मेनका गोरुस्वामी, वीरेंद्र गौरवर और रेबेका जॉन, जिया मोडी और एंड शोधा जो भारद्वाज। ये कुछ वरिष्ठ वकीलों के नाम हैं जो भारत का सुप्रीम जो महिलाओं का जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये वरिष्ठ महिलाएं हैं जो वरिष्ठ वकील हैं, महिला वकील हैं, जो देश में इस तरह की जो जागरूकता है वो फैला रही हैं। और ये जो कुछ निर्देश थे जिनके बारे में हमने अभी समझा। चलिए कुछ रिपोर्टों के बारे में बात कर लेते हैं जो 2022 में अभी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है दैनिक भास्कर की तरफ से, जिसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की तरफ से आंकड़े पेश किए गए हैं, जिनमें रेप के आंकड़े सर्वाधिक जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में
दर्ज किए गए हैं। यानी ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर रेप की जो संख्या है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और इन आंकड़ों में पेश करते हुए दैनिक भास्कर की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसमें 95% जो आरोपी हैं वो पहचान वाला ही होता है। यानी कुछ ऐसा आदमी होता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं और वो ऐसा करता है। तो मूल तौर पर इसमें जो सबसे ज़्यादा आंकड़े जो दर्ज किए गए हैं वो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे अधिक रेप के आंकड़े जो है सन 2022 में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की महिला जो बार एसोसिएशन है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें कहा गया कि आप ये बताइए कि महिलाओं की भारत में जो सुरक्षा है वो कब तक सुनिश्चित की जाएगी। महिलाएं कब तक जो है एक पर्दे के पीछे रहेंगी और उनके साथ ऐसे बलात्कार जैसे केसेस आते रहेंगे और उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सरकार को नोटिस जारी किया, जो राज्य सरकार हैं उनको नोटिस जारी किया और नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया कि आप बताइए कि ये महिलाओं के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। और जो याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जो महिला बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से, उसमें कुछ ऐसे भी मांगे रखी गई थी जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कठोर हैं और बर्बर हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और कुछ ऐसी मांगे भी थी जिनमें यह कहा गया था कि ये ऐसा होना चाहिए। यानी मांग एक मांग ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि महिलाएं सार्वजनिक तौर पर जैसे बसों वगैरह में यात्राएं करती हैं तो वो कुछ ऐसी हरकतें देखती हैं लोगों की जिनसे उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें इससे कब मुक्ति मिल पाएगी, यानी इस डर से वो कब जो है मुक्त हो पाएंगी। और इसके अलावा अब ये बसों में ही नहीं, सार्वजनिक विमानों में भी जो वाहन है, जो विमान है, एयरपोर्ट वगैरह हैं और ऐसे विमानों में भी कई सारी ऐसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि सार्वजनिक तौर पर देखे गए हैं ऐसा होते हुए, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ ऐसी मांगे थी जिनको पालन करना जो है काफ़ी कठोर है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई ऐसा बलात्कार करता है तो उसे नपुंसक कर दिया जाए और उसे ऐसी कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। कठोर सज़ा के तो मैं भी पक्ष में हूँ, लेकिन नपुंसक कर दिया जाए ये कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन करना होगा। और ऐसा, और अभी हाल ही में जो दैनिक भास्कर की तरफ से एक आंकड़ा पेश किया गया है सन 2022 का, उसमें यह भी कहा गया है कि जो 95% जो आरोपी होते हैं वो महिला के परिचित ही होते हैं, वो पहचान वाला ही होता है जो ऐसा करता है, ऐसे बलात्कार या रेप को अंजाम देता है। और इसके अलावा सबसे अधिक जो रेप के आंकड़े जो रिकॉर्ड किए गए सन 2022 में वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक जो रेप के आंकड़े हैं वो राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मांग की है और वुमेन सेफ्टी जो है भारत में जो एम्पावर किए जाए, यानी सुप्रीम जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो खासतौर पर खाकी को अपनी सुरक्षा मानती हैं कि पुलिस है तो चलो हमारी सुरक्षा होगी। और अभी ऐसी घिनौनी हरकतें पुलिस की देखने को मिलती हैं जिनमें क्या ही लड़कियां और महिलाएं उनसे उम्मीद रखेंगी कि हमें खाकी की आड़ में जो है हमें सुरक्षा मिल पाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आधा नोटिफिकेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।